कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशाना बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आज हम ऐसी लड़की के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, आज हम एक बिहार की एक गायिका जो इतनी मशहूर बन गई एक गाना गाने से, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पूरी कहानी क्या है हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी धामी। नेहा सिंह राठौर बिहार की रहने वाली एक लड़की है। यूपी में काबा गाकर चर्चे में आई, नाम मिला, लोग जानने लगे, लेकिन इसके साथ ही मिली गंदी गालियां, धमकियां और बिगड़ैल लड़की होने का खिताब। कभी घर वाले तो कभी समाज तो कभी ट्रोल से टकराती रही। इन सब के बीच मेरा यह सफर लगातार जारी है, ऐसा नेहा जी का कहना है। मैं आज भी सामाजिक मुद्दों पर लिखती हूँ, गाती हूँ और आगे भी ये करने का इरादा है। नेहा का कहना है कि मेरा बचपन बिहार के कैमूर के गांव में बीता। शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। मेरे परिवार में किसी का भी गाने बजाने से लगाव नहीं था। हाँ, माँ शादियों में महिलाओं संग गाती थी, लेकिन उन्हें देखकर अच्छा लगता था। मैं भी उनके साथ गाने की कोशिश करती। मेरा परिवार गांव का एक सामान्य परिवार है। हम 3 भाई बहन हैं। बहुत अच्छा नहीं रहा बचपन, लेकिन हर चीज के लिए लड़ना पड़ा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और यह मैं अपना हक मानती हूँ। सही बताऊं तो मेरा बचपन बहुत खास नहीं है, क्योंकि छोटी उम्र से ही मुझे हर छोटी बड़ी चीज के लिए लड़ना पड़ता था। समाज और परिवार में मेरे लिए थोड़ी विपरीत परिस्थितियां आती थी, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है जब लड़कों की दाल में ज्यादा घी डाली जाती है और उन्हें पढ़ाने के लिए बाहर भेजा जाता था। मैं इन दोनों से महरूम थी। पढ़ने में ठीक थी, टीचर कहते थे कलेक्टर बनेगी, भाई बोला बीएड कर लो। सबका अलग अलग विचार था। बचपन में मैं पढ़ने में अच्छी थी। हमारे एक टीचर कहा करते थे कि यह लड़की कलेक्टर बनेगी, लेकिन ग्रेजुएशन में मैंने साइंस ले ली जो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी। इसके बाद पढ़ाई से मेरा मन उठ गया। मेरे बड़े भाई ने मुझे बीएड करने की सलाह दी। बिहार जैसी जगहों पर बीएड लड़कियों के लिए सबसे मुफीद पढ़ाई मानी जाती है। बीएड कर चुकी लड़कियों की शादी आसानी से हो जाती है, लेकिन तब तक मैं फैसले कर चुकी थी कि मुझे लोकगीत ही गाना है। यह मेरा बचपन से ही शौक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई वैसे ही मेरा ये जो गाना गाने का शौक था वो बढ़ता ही चला गया। मैंने बीएड करने से इनकार कर दिया। संगीत सीखने गई तो टीचर को सारेगामापा करते देख हंसी आ गई। मुझे लोकगीत पसंद आते थे, जिसके बाद मैंने सोचा कि चलो संगीत सीखा जाए। इसके लिए मैं एक टीचर के पास गई, लेकिन जब वो भी हारमोनियम पर सारेगामापा की रियाज करते हुए मुझे यह सब देखकर हंसी आ जाती थी। एक बार तो टीचर ने हंसते देख मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। तब मैंने सोच लिया कि मैं अब अपने दिल से लोकगीत गाऊंगी। इसके लिए सारेगामापा करने की जरूरत नहीं है। शुरू में जब मैंने गाना शुरू किया तो मेरे पास अपना फोन नहीं था। ऐसे में मैं अपने रिश्तेदारों के फोन से अपने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करती थी और अपलोड करती थी। मेरे घर वालों का मानना था कि फोन देने से लड़कियां बिगड़ जाती है। मैं बहुत दिनों तक दूसरों के फोन से अपने ही गाने रिकॉर्ड करती थी और धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे। उस वक्त तक मेरे पास अपना पेज या YouTube चैनल नहीं था, लेकिन मेरे ही गानों को दूसरे YouTube चैनल पर लाखों व्यूज मिलते थे। मेरे प्रशंसकों ने ही मुझे अपना चैनल बनाने की सलाह दी। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। गांव की महिलाओं को खुले में शौच करते देख पहला गाना सफाई अभियान पर लिखा। शुरुआत में मैं ज्यादातर भजन गाया करती थी, लेकिन मैंने जो पहला गाना खुद से लिखा वह सफाई अभियान के बारे में था। मेरे गांव की ज्यादातर महिलाएं खुले में सड़क किनारे शौच करती थी और सड़क से जितनी बार गाड़ियां गुजरती थी उन्हें उठकर साइड होना पड़ता था। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगा
उस वक्त स्वच्छ भारत मिशन का बड़ा जोर था। मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, जिसके बाद मैंने अपना पहला गाना लिखा, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई पिया, शौचालय बनाई पिया। सामाजिक मुद्दों पर ही लिखे गीत, लोग दर्द में हो तो मुझसे प्रेम गीत नहीं गाया जाता। मैंने जितने गाने लिखे ज्यादातर शिक्षा, सफाई, रोजगार, पलायन वगैरह पर थे। मेरा मानना है कि जब आपके आसपास के लोग दर्द में हो तो आप प्रेम गीत नहीं गा सकती। मैंने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए पलायन को देखा तो उस पर गीत लिखे। एक महिला को सड़क किनारे बच्चा जनता देख उस मासूम के लिए सोहर लिखा। शिक्षा की खराब स्थिति को लेकर भी गीत लिखे। बेरोजगारी को लेकर नेताओं पर सवाल उठाते हुए गीत लिखे। बनारस आने के लिए घर वालों से लड़ी थी, माँ रो रही थी, पापा बोले जहां हो वहीं से लौट आओ। कोरोना काल में मेरे कुछ गाने काफी वायरल हो गए थे। बिहार चुनाव में मैंने बिहार में काबा गाया था, जिसके बाद मीडिया वाले मुझ तक पहुंचने लगे। वो ऑनलाइन बात करना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं था क्योंकि मेरे गांव में इंटरनेट बहुत मुश्किल से चल पाता था। क्योंकि मेरे गांव में इंटरनेट बहुत ही मुश्किल से चल पाता था, ऐसे में मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। मेरे घर से बनारस बस 2 घंटे की दूरी पर है, मैं वहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरे घर वाले इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब मैं थोड़ी बहुत कमाने लगी थी। मैं अपने फैसले पर उस टाइम पे अड़ गई। जब मैं बनारस के लिए निकली तो माँ बहुत रो रही थी, रास्ते में थी तो पापा कॉल करके बोले कि जहां हो वहीं से लौट आओ। लेकिन अब बनारस मेरे लिए सपनों का शहर था, मैं नहीं लौटी। ट्रोलिंग में मिली जब गालियां तो घर वाले बोलने लगे कि छोड़ दो ये काम, नाम खराब हो रहा है, बहुत लोग बातें बना रहे हैं। नेहा का कहना था कि जब मैं रोजगार और लोगों की समस्याओं पर गीत गाने लगी तो ट्रोल्स की भी बाढ़ आ गई। मुझ पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते थे, धमकियां भी मिलती थी। जब मेरे घर वालों ने यह सब देखा तो उन्होंने मुझे यह सब बंद करने को कहा, क्योंकि गांव समाज में उनका नाम खराब हो रहा था। पहले घर वाले मानते थे कि बिगड़ैल लड़की, अब कुछ नेता भी ऐसे मानने लग गए कि ये बिगड़ैल लड़की है, ये कुछ नहीं करती है। मैं शुरू से थोड़ी जिद्दी किस्म की रही हूँ, जिसके चलते घर और आसपास के लोग मुझे बिगड़ैल लड़की समझते थे। और जब जानने लगी तो मुझे कुछ नेता और उनके समर्थक भी ऐसा समझने लग गए। यूपी में काबा गाने के बाद बड़े बड़े कलाकार नेताओं ने गाकर मेरे गाने को जवाब दिया, लेकिन जनता का जितना प्यार और समर्थन मुझे मिला, बड़े नेता कलाकार उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। पूरा यूपी चुनाव एक गाने के इर्द गिर्द घूमने लगा था। इतना सब कुछ सुनने और सहने के बाद भी अब डर खत्म हो चुका था। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ उसे लोगों का प्यार मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी होती है। लेकिन इतना सब कुछ सुनने और सहने के बाद अब मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं खुलकर गा रही हूँ और आगे भी ऐसे ही गाती रहूंगी। तो ये थी नेहा सिंह राठौर की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।